हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको हिंदी मीडियम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों के बड़े एसएमएस बहुत सारे आए। चिंता मत करिएगा, आप देखिए। आप ये मत सोचिए सर ये इंग्लिश में लिखा है हिंदी मीडियम, बिल्कुल चिंता मत करिए। देखो हम आपको बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, इसीलिए बेटा। स्वपरागण और परपरागण से होने वाले दो लाभ और दो हानियां लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं जो आपको 2-2 नंबर से पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे इससे। तो एक क्वेश्चन तो बेटा आपका यही हो गया, स्वपरागण से होने वाले 2 लाभ लिखो या 2 हानि, और परपरागण से होने वाले 2 लाभ या 2 हानि लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका बेटा ये है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखो। क्या लिखना है? अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। माइक्रोस्पोर, ठीक है, परागकण की संरचना लिखनी थी, हालांकि आप इसे कर लेना, इंपोर्टेंट की श्रेणी में है। कृत्रिम परागण किसे कहते हैं? कृत्रिम परागण क्या है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट और ये मोस्ट। बहुभ्रूणता क्या है? ये क्वेश्चन अगर तुम्हारी किस्मत खराब हो, भाग्य रूठ गए हों या फूट गए हों तो हम नहीं कह सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन अनिषेक फलन क्या है, ठीक है, असंग जनन। तो एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में से जो पूरे चांस हैं वो ये हैं 1 और 2, इनके 100% चांस है, ठीक। दूसरा है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन हर साल आने वाले हैं। शुक्राणु जनन क्या है? प्रावस्थाएं सहित लिखिए। दूसरा है बेटा अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु जनन क्या है? प्रावस्थाओं सहित लिखो। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। कहो जे ऊपर नीचे आ जाए अथवा में कल धरे मिले, तुम बोलो अरे अचानक ये क्या हो गया। मासिक चक्र क्या है? ये क्वेश्चन अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया है। चाइल्ड बर्थ, प्रसव क्या है? प्रसव से आप क्या समझते हैं? नए क्वेश्चन है। और अपरा से आप क्या समझते हैं? इसके कार लिखो। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, आप अच्छे से देख लो। हाँ चलिए इसके ठीक आगे धरे मिले वाले क्वेश्चन थे जो हमने टिक किए थे। टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु, हर साल आने वाला प्रश्न एमनियोसेंटेसिस, पेपर नहीं खुलेगा, बाई चांस अगर गड़बड़ हो गई तो नहीं कह सकते। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जन्म नियंत्रण की विधियां, हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं। जन्म नियंत्रण की विधियां क्या हैं? कोई 2 लिखना है, पूछ ले तो उनके नाम लिख देना, पुरुष नसबंदी, मादा नसबंदी। जनसंख्या के कारण क्या हैं? अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, जनसंख्या के कारण, ठीक। प्रभाविता का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम से आप क्या समझते हैं? याद रखना ये यूनिट नंबर आपकी आ गई दूसरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा बेटा 4 नंबर का। कौन सा आएगा 4 नंबर का? तो यही आएगा 4 नंबर का। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं। लिंकेज, इसे हम कहते हैं सहलग्नता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन दोनों हीरो प्रश्न हैं। ऊपर वाला दिया है बेटा हीमोफीलिया, ये आ चुका प्रश्न है, और नीचे दिया गया है वर्णांधता से आप क्या समझते हैं? इसके उदाहरण पूछेगा वो।
एक वाहक स्त्री का विवाह एक साधारण पुरुष से करा देंगे तो F1 पीढ़ी में कैसी संतानें पैदा होंगी, ऐसा ही कुछ 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला ए वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा ए वाला इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद कर लियो। द्विकुंडली मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल इंपोर्टेंट है, या ऐसे भी घूम के आ सकता है वॉटसन और क्रिक के द्विकुंडली मॉडल को समझाइए। जे आपकी बीमारियां हैं छोटे छोटे नंबर में आएंगी, इसके पूछे जाएंगे लक्षण 2-2 नंबर में। जैसे कि पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम के लक्षण बताओ, डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं, पढ़ाए थे हमने। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण, क्लाइनफेल्टर के लक्षण, क्लाइनफेल्टर के लक्षण आ सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही बस्ट होगी, वो तो नहीं कह सकते। ट्रांसलेशन हम हिंदी में लिख रहे हैं यहां पर। अनुलेखन 2 नंबर में आएंगे, 2-2 नंबर क्वेश्चन। अनुलेखन, अनुवादन, आनुवंशिक कोड, आनुवंशिक कोड और डीएनए प्रतिकृतिकरण। बेटा ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे पे ही कहानी खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा 3 नंबर का, मिलर का प्रयोग का चित्र, मिलर के प्रयोग का चित्र। किसका चित्र? मिलर के प्रयोग का चित्र का खींचना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। समजात अंग, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सिलेक्टेड बता रहा हूं। समजात अंग गिन लेना आप, जिन पर राइट की है वो 15-30 से भी कम निकलेंगे। समृति अंग, ठीक है, तो मैं राइट कर रहा हूं इस पर। इंपोर्टेंट 2, 3 और 4, ये आपकी यूनिट हो गई दूसरी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं तीसरी में, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा वाले टॉपिक में से आप पूरा चाट लियो चटनी की तरह, पक्का मिलेगा धरी हुई क्वेश्चन। व्यसन के कुप्रभाव क्या हैं? व्यसन के कुप्रभाव क्या हैं? सरल है बिल्कुल क्वेश्चन। प्रतिजैविक औषधियों के नाम पूछ सकता है, प्रतिजैविक औषधियों के नाम, प्रतिजैविक औषधियों के नाम। एलर्जी क्या है? बचाव के लिए प्रश्न है जे। बायोगैस का चित्र या बायोगैस का महत्व पूछ सकता है कि बायोगैस का इंपोर्टेंस क्या है। तो 2 क्वेश्चन तीसरी यूनिट से आने हैं 2-2 नंबर के। एक क्वेश्चन आना है बेटा 3 नंबर का, 7 नंबर की आनी है ओटी का पूरा हमने अमृत भेजा है आपको। आई बात समझ में? पूरी टोटल 5 यूनिट 1 शॉट लेक्चर जरूर देखना, अभी पेपर में बहुत समय है। एक बार वो लेक्चर दिख गया तो समझ लो 28/28, और इसमें से तो पूरा आना ही आना है। अगर जिसके 28 आते हैं तो थ्योरी में, तो याद रखना वही टॉपर है। अभी से नाम नहीं लेंगे वरना रात में पढ़ोगे नहीं, तुम घमंड आ जाएगा तुमको। ठीक है। एड्स और कैंसर, एड्स और कैंसर में से केवल कारण पूछे जा सकते हैं। एड्स ब्लूप्रिंट में जब ये क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर के होते थे तो पूरे आते थे, हम दावे के साथ कह देते थे कि एड्स आएगा कि कैंसर। अब कारण आएंगे। जैव उर्वरक, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में इनकी बहुत जरूरत है। जैव उर्वरक हैं। और जैव कीटनाशी आ सकते हैं। जैव कीटनाशी क्या हैं? खरपतवारनाशी बोलते हैं। ये देखिए आप, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। जैव तकनीकी के क्षेत्र में, जैव तकनीकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में क्या महत्व है, समझाइए।
जैव तकनीकी का कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या महत्व है? जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जो महत्व है उसको लिखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोनिंग, इंपोर्टेंट है क्लोनिंग। क्लोनिंग, जीएमओ, समझ में आ गई? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, वेरी आईएमपी, बायोपायरेसी, याद कर लियो, बायोपायरेसी आएगी तुम्हारी, ठीक? बायोपायरेसी, बायोपायरेसी, पाइरेसी, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, और पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक से आप क्या समझते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के, ठीक है? अच्छे से रटने हैं तुम्हें ये क्वेश्चन। अब आ जाओ यूनिट नंबर, और ये वाला आरडीएनए और सीडीएनए में अंतर अच्छे से करना। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 5 में। 5 में एक क्वेश्चन आना है आपका 3 नंबर का। एक क्वेश्चन जो है आपका कितने का आएगा बेटा? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 5 और 3 8 और 4 12 नंबर का टोटल है। तो पहला ही इंपोर्टेंट है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, रट लियो। खाद्य श्रृंखला और एंड खाद्य जाल में अंतर आएगा नहीं। जहां तक है आपकी खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, यही आ जाएगा, इंपोर्टेंट है। पिरामिड्स, इंपोर्टेंट, कटेगा नहीं, इसके बिना पेपर नहीं खुलेगा। पिरामिड क्या हैं, इनके प्रकार लिखो। पिरामिड और प्रकार, इंपोर्टेंट। पारिस्थितिक अनुक्रमण, इंपोर्टेंट है बेटा। अनुक्रमण, अनुक्रमण के प्रकार, इनके बिना पेपर नहीं खुलेंगे। अनुक्रमण और अनुक्रमण के प्रकार रट लियो अच्छे से। ऊर्जा का 10% नियम, 10% नियम, ऊर्जा का 10% नियम, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो फूड चेन पे टिक किया, पिरामिड्स पे किया और अनुक्रमण पे टिक किया। हमने इसमें से 3 ही पे टिक किया ओनली, बस शेष आप कर लेना। अगला है आपका मरुदविद पौधे, हम अलग लिखे दे रहे हैं, हमारे पास जगह है। मरुदविद और जलोदविद पौधों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक अनुकूलन कौन कौन से होते हैं? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हैं। अब आते हैं आपको बहुत इंपोर्टेंट, जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि जैव विविधता का महत्व पूछा जा सकता है, ठीक है? संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय, महत्व और जैव विविधता के खत्म होने के कारण पूछ सकते हैं। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, पेपर नहीं खुलेगा सर। अब डायग्राम में पुष्प का डायग्राम बना सकते हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु का रिपीट है, अंडाणु है, वृषण है और प्रतिरक्षी का चित्र बनवाया था हमने, ध्यान करो। और आपका बायोगैस का चित्र है। ये आपका इंपोर्टेंट श्रेणी के गैस पेपर हैं, ध्यान रहे। मैं फिर एक बार आपको अच्छे मन से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय, जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के महत्व, 3 क्वेश्चन। पिरामिड, पिरामिड के प्रकार, अनुक्रमण किसे कहते हैं, अनुक्रमण के प्रकार, खास श्रृंखला का सचित्र वर्णन, ठीक है? और क्या कहते हैं, 10% ऊर्जा का नियम, ठीक? बायोपेरेसी से आप क्या समझते हैं, जैव जीन चिकित्सा क्या है, पीसीआर टेक्निक से आप क्या समझते हैं,
जैव तकनीकी का चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, समझाइए। क्लोनिंग किसे कहते हैं। 4 और 5 यूनिट के बहुत अति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी यूनिट में से प्रतिरक्षा व्यसन किसे कहते हैं, एलर्जी क्या है। तीसरी यूनिट के चित्र कुछ क्वेश्चंस हैं तीसरी यूनिट के, टाइफाइड वगैरह जो हैं देख लेना, एड्स कैंसर, ठीक है। ऐसे करके हमने आपको जो अति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। 5 यूनिट में तो हम ठोक के कह सकते हैं कि पिरामिड के प्रकार, अनुक्रमण के प्रकार, ऊर्जा का 10% नियम, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये धरे मिलेंगे। भाई किस्मत खराब हो तो नहीं कह सकते हैं। अदरवाइज कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, और जो वीडियो हमने ओटी का भेजा है उसे आप जरूर देखें। जिसके 28 आएंगे वही कल का सिकंदर होगा, वही बादशाह होगा, ठीक है। मिलेंगे पेपर के बाद कल, ठीक। और जैसे ही पेपर आ जाए, पढ़ के पेपर देने के बाद कॉल जरूर करना कि सर कैसा करके आए, थोड़ा हमें चिंता रहती है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसी ईश्वर से मांगते हैं कि भगवान आपके सब सपने साकार करे। धन्यवाद।